गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर हम पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, स्टैटिक के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये स्टैटिकल मेजर होता है दैट डिटरमाइन ए सिंगल वैल्यू। क्या डिटरमाइन करता है ये, सिंगल वैल्यू दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रेजेंट द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। कि ये सिंगल वैल्यू हमें देता है किसकी, किसी भी रिजल्ट की। जैसे हमने मीन निकालना है, अगर 10 टर्म है तो 10 टर्म का मीन कितने आएगा, सिर्फ एक नंबर में आ जाएगा। अगर मोड है, अगर हमें कितनी भी संख्याएं दे रखी है, अगर हमें मोड निकालना है तो मोड भी एक टर्म में आ जाएगा, मीन निकालना है तो वो भी एक टर्म में आ जाएगा। तो ये क्या देता है हमें, डिटरमाइन करता है सिंगल वैल्यू को। क्लियर। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारा, मीडियन आ जाता है, मीन आ जाता है, मोड आ जाता है। मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ द डाटा। मीन क्या लेते हैं हम, एवरेज। किसी भी 10 नंबर की एवरेज कह लो, 100 नंबर की एवरेज कह लो, यानी कि फाइनाइट नंबर की एवरेज, वो क्या होता है, मीन। फिर मोड, मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू। मोड क्या होता है, मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू, कि किसी भी डाटा के अंदर जो जितनी बार ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं मोड। इसको हम आगे डिटेल में करने वाले हैं, ये तो जस्ट इनकी डेफिनेशंस है, सिर्फ ब्राइफ में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए मीडियन क्या होता है, द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। मीडियन जैसे नाम से पता चल रहा है, मिड यानी कि मीडियन, मिड यानी कि मिड वैल्यू। क्लियर। ये होता है मीडियन, मीन, मोड। ये सारे किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक और क्या आता है, रेंज। रेंज भी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है, तो उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। देखिए आज हम बेसिक से चलेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। शुरुआत बेसिक से जाएंगे हायर लेवल तक। देखिए मीन, मीन क्या होता है, एवरेज। द मीन इज कंप्यूटर बाय एडिंग ऑल ऑफ द नंबर इन द डाटा टुगेदर डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन द सेट। मीन क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई 4 नंबर दे दिए, 1 2 3 4। अब हम इनका नंबर का मीन पूछ लिया, तो मीन कैसे निकालेंगे हम, इन सभी नंबर को क्या कर देंगे, ऐड, और डिवाइड में कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इन नंबर का, जितना भी टोटल नंबर है। कितने नंबर हैं ये, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना, 3 10 डिवाइड बाय में 4, तो कितना आ गया, 2.5 इनका मीन आ जाएगा। मीन कैसे निकालते हैं, देखिए एक्स आई यानी कि सभी नंबर का एडिशन डिवाइड बाय में उस नंबर की संख्या, उस नंबर के वह कितने नंबर हैं। मीन लोकेट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन। द मीन इज सिंपली द सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम। देखिए सम उस वैल्यू की क्या, सम, और डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ आइटम, वो क्या होता है, मीन होता है हमारा। इसको लिखा किससे जाता है, एक्स बार से। एक्स बार से हम किसको लिखते हैं, मीन को लिखते हैं। अगर हमें इसको समीशन फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, एक्स बार समीशन आई टू एन एक्स आई डिवाइड बाय में एन, ये होता है हमारा मीन। फिर मीन 2 टाइप का होता है, एक तो अनग्रुप डाटा के लिए, एक ग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा के लिए तो हम सिंपली कर चुके हैं। अनग्रुप डाटा के लिए क्या होता है, एक्स बार समीशन आई 1 to n एक्स आई डिवाइड बाई में n, ये होता है अनग्रुप डाटा के लिए। अगर वहीं हम ग्रुप डाटा की बात करें, ग्रुप डाटा के लिए मीन क्या होगा, ग्रुप डाटा होता कौन सा है, जिसमें क्या दी हो, फ्रिक्वेंसी दी हो। मान लीजिए हम अगर सीधा लिखें 1 2 3, ये तो हो गया हमारा ग्रुप डाटा। लेकिन जिसमें फ्रिक्वेंसी दी हो, क्या कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार, तो ये क्या होती है इसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अगर फ्रिक्वेंसी दी हो तो वो होता है ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा के लिए मीन क्या होता है, एक्स बार आई 1 to n
एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में एन, नीचे सेम टोटल आइटम से डिवाइड करना है, ऊपर क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स आई से, क्योंकि इतने बार इतने टाइम रिपीट हो रहा है तो उसकी मल्टीप्लाई करके ही एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी ना। अगर 1 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, अगर 4 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है 5 बार, तो 5 की 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा। हम 20 को मीन में लेंगे, 4 को मीन में नहीं लेंगे। तो ये होता है ग्रुप डाटा के लिए मीन, ठीक है, एक अनग्रुप डाटा के लिए, एक ग्रुप डाटा के लिए। अब एग्जांपल है, डाटा सेट दिया हुआ है 2 5 9 3 4 5 7 और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 7, तो इसका मीन निकालना है। मीन निकाल देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, 2 + 5 + 9 प्लस कर देंगे 7 + 5 + 4 + 3 और डिवाइड कर देंगे इसे 7 से, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है मीन के, सिर्फ किसको मीन को समझाने के लिए कि मीन होता क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न आर। देखिए ये बर्थ वेट दिया हुआ है न्यू बॉर्न्स का, और देखिए कितने आइटम्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल। तो इन सभी का सम कर लेंगे, वो कितना आएगा 41.2, डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा 4.12, यानी कि हर एक न्यू बॉर्न का एवरेज वेट कितना है 4.12। एवरेज मीन को एवरेज भी बोल सकते हैं, एवरेज को मीन भी बोल सकते हैं, मीन से भी शो कर सकते हैं और एवरेज से भी। तो एक्स बार कितना आ जाएगा 4.12, यानी कि हर एक न्यू बॉर्न बेबी की जो एज है वेट है वो कितना आ गया 4.12 kg। क्लियर। फिर बात करते हैं मीडियन की। मीडियन मतलब मिडल, जो मिडल में आएगा वो क्या होगा मीडियन। द मीडियन ऑफ ए डाटा सेट इज डिपेंडेंट ऑन द वेदर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डाटा सेट इज ओड और इवन। देखिए मीडियन किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियन ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे, क्या कि जो डाटा के अंदर आइटम्स है वो ओड है या इवन है। किस पे डिपेंड करेगा ओड और इवन पे। फिर फर्स्ट रिकॉर्ड द डाटा सेट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फिर दूसरे नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस डाटा को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किसमें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मार्क ऑफ हाई एंड लो वैल्यू अंटिल यू रीच द मिडल। ठीक है, उसको हाई और लो के हिसाब से लिख, या तो पहले हाई से स्टार्ट कर लेंगे लो की तरफ चलेंगे, या लो से स्टार्ट कर लेंगे हाई की तरफ चलेंगे। इफ़ देयर 2 मिडल ऐड दैम एंड डिवाइड बाई 2। अगर हमें 2 मिडल मिल जाते हैं तो हम इन 2 मिडल की क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे या मीन निकाल लेंगे। ये किस केस में होगा, ये इवन के केस में होगा। इवन के केस में हमें 2 मिडल मिलेंगे, उन 2 मिडल का क्या कर देंगे हम एवरेज निकाल लेंगे या मीन निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा मिड वैल्यू आ जाएगी, जबकि मीडियन आ जाएगा। अनग्रुप डाटा के लिए बात करें, देखिए अरेंज कर देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इफ़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड, अगर मान लीजिए ओड है 1 2 3 4 5 अप टू n, कोई n है जो n ओड नंबर है, तो ओड नंबर के लिए क्या होगा मीडियन होगा हमारा ओड नंबर के लिए n + 1/2। n + 1/2 जो टर्म होगी वो होगी हमारी मीडियन, किसके लिए ओड के लिए। क्लियर। अगर इवन के लिए बात करें, अगर मान लीजिए कोई हमें इवन है, अगर यही इवन होता तो फिर क्या होता, फिर 2 मीडियन आते, कौन कौन से, एक तो n/2 और एक n/2 + 1, यानी कि एक टर्म n/2 उस इवन नंबर को 2 से डिवाइड करके और फिर उस इवन नंबर जो आई है हमारी टर्म उसमें एक जोड़ के आगे वाली टर्म, तो दोनों हमारी क्या हो जाएगी मिडल टर्म होगी। और दोनों या तो 2 मिडल टर्म भी आ सकती है, अगर 2 नहीं चाहिए तो हम एक निकाल सकते हैं, कैसे, उन दोनों का मीन निकाल के, यानी कि इन दोनों का मीन निकाल देंगे डिवाइड बाई 2 करके, तो हम एक मिड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं आगे। देखिए x1 n ऑब्जर्वेशन है, अरेंज कर दिया, अब n नोड है तो n + 1/2, अगर n इवन है तो 2 आएंगी, कौन सी, एक xn/2 एक xn/2 + 1, और दोनों को निकाल देंगे क्या 2 से डिवाइड करके, उसका मीन निकाल के हम मीडियन निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। देखिए ओड नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें क्या है ओड नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 5 9 3 5 4 7। अब सबसे पहले ऐसे मीडियन निकल जाएगा, ऐसे मीडियन थोड़ी निकलेगा,
मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा या रीऑर्डर में करना पड़ेगा। सबसे छोटा 2 3 4 5 5 7 9। अब कितने आगे देखिए, 3 3 4 और 3 7, तो यानी कि 7 आ गए। 7 क्या है, ओड, तो ओड है तो क्या फॉर्मूला था, n/2 n+1/2 ये था। तो n कितना 7 7 + 1/2 यानी कि आ गया फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म देख लीजिए 1 2 3 4, तो ये आ गई हमारी फोर्थ टर्म। ये क्या हो जाएगी हमारी मीडियन, यानी कि m क्या आ गया हमारा 5। या हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम 10th क्लास में करते हैं, 3 इधर छोड़ दी 3 इधर छोड़ दी, सेंटर वाली क्या आ गई हमारी मीडियन आ गई। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे भी कर लेंगे। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला हमें आता है n+1/2, किसके लिए, ऑड के लिए। फिर अगर n इवन हो, यानी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो 2 5 9 3 5 4 6 ना एलिमेंट। अब पहले तो अरेंज करते हैं, 2 3 4 5 5 9 अरेंज कर लिया। अब 6 है, तो 6 है तो क्या आएंगे, 2 मिड वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी देखिए, n/2 और दूसरी n/2 + 1 नेथ टर्म। n/2 यानी कि 6 है तो 6/2 और दूसरी 6/2 + 1 यानी कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म। थर्ड एंड फोर्थ टर्म देखिए 1 गई 2 गई, ये थर्ड और फोर्थ 4 एंड 5, देखिए 4 एंड 5 आ रही है। अब आगे फिर एक मीडियन चाहिए, हमें एक मिड वैल्यू चाहिए, तो क्या कर देंगे 4 + 5 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 9/2 कितना हो जाएगा 4.5। क्लियर, तो ये हो गया हमारा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग सीरीज। मीडियन निकालना है, दिया हुआ है 2 3 5 1 5 8। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 4 7 है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे इसको अरेंजमेंट में, 1 2 3 4 5 5 8। ठीक है, 7 है तो क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2। तो 7 है, 7 + 1/2 यानी कि फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म देख लिए, 3 छोड़ दी तो ये आ गई फोर्थ टर्म, यानी कि 4 आ गया हमारा मीडियन, फोर्थ नंबर। क्लियर हुआ, तो ये होता है हमारा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा ऑन पल्स रेट पर मिनट ऑफ 10 हर्ट इंडिविजुअल आर। ये दे रखा है हमें डाटा, एन हमें 10 दे रखा है, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो देखिए 10 है, इवन है, तो सबसे पहले इसको अरेंजमेंट में कर लेते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया हमने। अब इवन है तो क्या आएगा, एक तो 10/2 और एक 10/2 + 1, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। फिफ्थ टर्म देखिए 1 2 3 4 गई, ये तो एक तो फिफ्थ और एक सिक्स्थ, यानी कि 74 75। अब आगे फिर मीडियन निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 74 + 75, इनका मीन यानी कि 2 नंबर हैं तो 2 से डिवाइड, यानी कि कितना आ जाएगा 74.5। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि मीडियन। क्लियर। फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द नंबर स्पोर्ट इंजरी हैपन इन द क्रिकेट इन ऑल टीम। ये क्वेश्चन किसके लिए हैं, फॉर यू। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसका हमें मीडियन निकालना। चेक कर लेना पहले नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, फिर उसको कर लेना अरेंजमेंट में, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर चाहे असेंडिंग ऑर्डर, फिर फॉर्मूला लगा देना। ऑड के लिए क्या n+1/2 और इवन के लिए क्या n/2 और n/2 प्लस में 1। क्लियर हुई सारी बात, मूव करें। अब बात करते हैं मोड की, कि मोड क्या होता है। मोस्ट ऑफन मीन्स जो ज़्यादा बार रिपीट हो, किसी भी डाटा के अंदर जिसकी टर्म ज़्यादा बार आए, ज़्यादा बार रिपीट हो, उसको क्या बोलते हैं, मोड बोला जाता है। द मोड ऑफ ए डाटा सेट इज द एलिमेंट दैट अक्कर द मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादा बार आए। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर ए डाटा सेट टू हैव मोर देन 1 मोड, कि किसी भी डाटा के अंदर 1 से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। अनकॉमन, मान लीजिए मैं कोई डाटा लिख दूँ 1 1 1 5 5 5 2 4 6।
अब इसके अंदर कितने मोड हैं देखिए, एक तो 1 आ रहा है, ये ज़्यादा रिपीट, इन बैक की वैल्यू भी कितनी है, सेम है, तो 1 और 5 क्या आ गए, इसके मोड आ गए। अगर यहीं पे एक 5 कम होता, यहीं पे एक 5 कम होता, 5 2 होते, तब मोड जो मोड है हमारा वो सिर्फ 1 रह जाता, क्योंकि 1 कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, और 5 2 टाइम्स, तो अब क्या हो जाता, हमारा मोड 1 हो जाता। तो जो ज़्यादा बार रिपीट होगा वो क्या होगा, हमारा मोड होगा। देखिए कब होगा ये, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट इक्वल फ्रिक्वेंसी में रिपीट होंगे, तब मोड हमारे कितने आएंगे, मोर देन 1 आएंगे। क्लियर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड से सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा मे बी नो मोड और सर्वर मोड। या तो ये भी हो सकता है कि कोई मोड ना हो। मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ 1 2 3 4 5, अब जल्दी से बताइए इसका मोड क्या है, आपका आंसर क्या होगा। मैं 1 को बोल दूँ मोड, नहीं, आप बोलोगे 2 है, मैं 2 को बोल दूँ, कोई बोलेगा 3 है, 3 को बोल दें, क्योंकि सभी एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, एक ही फ्रिक्वेंसी सभी की 1 टाइम आ रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नो मोड। ये कह रहा है कि मोड या तो 0 भी हो सकता है, अभी मोड ना भी आए, और या हो सकता है मोड 1 से ज़्यादा भी हो, और मोड 1 भी हो सकता है। क्लियर हो। अब एग्जांपल है, डाटा सेट दिया हुआ देखिए, तब देख लेते हैं 2 5 9 3 5 4 7। अब देखिए 5 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी सारे 1 टाइम है, तो इसके लिए मोड क्या आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में 2 5 2 3 5 4 7। अब देखिए 2 भी 2 टाइम है, 2 की फ्रिक्वेंसी भी 2 और 5 की फ्रिक्वेंसी भी 2, तो 2 मोड आ जाएंगे, कौन कौन से, 2 एंड 5। क्लियर हुआ। फिर से एक एग्जांपल और है, देखिए फर्स्ट डाटा दे दिया उसने 10.3, 10.3, 4.9, 8.9, 11.7, 6.3, 7.7। अब इसका कोई मोड बता सकता है, क्या होगा इसका मोड। देखिए सभी की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 1 है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नो मोड। इसका कोई भी मोड नहीं आने वाला, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या सभी की इक्वल है, 1 है। तो अगर एक भी नंबर यहाँ पे रिपीट हो जाता तो वो हमारा क्या बन जाता, मोड बन जाता। लेकिन अब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सभी की फ्रिक्वेंसी 1 है, तो नो मोड, नो मोड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए 6.3, 4.9, 8.9, 6.3, 4.9, 4.9। और रिपीट तो क्या हो रहा है, 6.3 भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, 4.9। 4.9 की फ्रिक्वेंसी कितनी, 3। 6.3 की फ्रिक्वेंसी कितनी, 2। तो हमें तो वो लेना है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट, तो किसकी, 4.9 की, तो मोड क्या हो जाएगा, 4.9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 28 28 41 43 43। अब देखिए 43 की भी फ्रिक्वेंसी कितनी, 2। 28 की फ्रिक्वेंसी भी कितनी, 2। तो अब दोनों ही क्या बन जाएंगे मेरे, मोड बन जाएंगे, 28 एंड 43, मोर देन 1 मोड। ठीक है, क्लियर हुआ कि नो मोड कब आएगा, 1 मोड कब आएगा, एंड मोर देन 1 मोड कब आएंगे। अब ये भी एग्जांपल दे रखा है, देखिए इसमें क्या है, 4 4 4 4 4 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड इज़ 4। नेक्स्ट में 10 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और 3 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी सारे क्या है, सिंगल फ्रिक्वेंसी के हैं, तो 10 एंड 3 मोड। फिर लास्ट वाले में क्या, सभी की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 1 है, तो नो मोड। इतने एग्जाम्पल मेरे को लगता है सफिशिएंट आपके लिए, किसको समझने के लिए, मोड को समझने के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होती है, द रेंज ऑफ फॉर ए डाटा सेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या होती है रेंज, कि किसी भी डाटा के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी और जो एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, तो दोनों का क्या डिफरेंस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, वो होगा हमारा क्या, रेंज। अगर कोफिशिएंट पूछ लिया जाए तो वो होगा L माइनस एस डिवाइड बाय में L प्लस एस। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, L माइनस एस डिवाइड बाय में L प्लस एस। और अगर रेंज पूछ ली जाए तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्लियर हुआ। रेंज क्या होती है,
और देखिए डाटा सेट दिया हुआ है और पूछी क्या है, रेंज। तो इसमें आप अरेंजमेंट में कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको सीधा ही पता चल रहा है कि सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आपको अरेंजमेंट में करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता चल रहा फिर आप उसको ऑर्डर में कर सकते हो। तो देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी 2, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी 9, तो 9 - 7 कितना 2 हमारी आ गई रेंज। क्लियर। अब फिर क्या आता है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड, मीडियन। एक तो होता है मीन, एक मोड, एक मीडियन। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो तीनों में रिलेशन जो होता है क्या, मोड इज इक्वल टू क्या होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस में 2 टाइम्स मीन। ये रिलेशन याद रह जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमें क्या देते हैं, मीडियन दे देते हैं, तो पूछ लेते हैं कि मीडियन और मीन दे के पूछ लेते हैं मोड क्या होगा। जब मोड और मीडियन दे के पूछ लेते हैं मीन क्या होगा, या फिर मोड और मीन दे के पूछ लेते हैं मीडियन क्या होगा। तो ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। रह जाएगा याद, इसको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर। समरी जो अभी तक हमने किया, क्या किया, मीन क्या होता है बैलेंस, यानी कि एवरेज। फिर मीडियन किया, यानी कि मिड वैल्यू ऑफ द मिड वैल्यू व्हेन ऑर्डर्ड, जब ऑर्डर में होगी तो मिड वैल्यू हमें उसकी बतानी है। फिर मोड, मोस्ट फ्रिक्वेंट, जो ज़्यादा बार क्या होता है रिपीट होता है। क्लियर। फिर बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। देखिए मीन और अर्थमेटिक मीन एक ही बात होती है। जो दो नंबर है मेरे पास ए एंड बी, इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए एम। अर्थमेटिक मीन को किस लेते हैं, ए एम से। तो इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी डिवाइड बाई में 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। रह जाएगा याद। मीन तो हम वैसे करके आ चुके हैं, क्या, एक्स बार नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय में नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो होता है मीन। अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो उनका मीन हम निकालते आए हैं, क्या, ए प्लस बी डिवाइड बाय में 2। तो फाइंड मीन ऑफ द डाटा। देखिए एन 9 है तो सभी को ऐड करके किससे डिवाइड कर दिया, एन से, तो आ गया हमारा मीन 40। क्लियर। फिर बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन की। जियोमेट्रिक मीन, अगर दो नंबर दे रखे हो ए एंड बी, उसका जियोमेट्रिक मीन निकालना हो तो वो क्या आता है, रूट ऑफ ए बी। क्या, रूट ऑफ ए बी। रूट क्यों आया, क्या हर किसी में रूट आएगा। अगर 3 नंबर दे रखे हो ए बी सी, मैं उनका आपसे जियोमेट्रिक मीन पूछ लूँ तो आप क्या बोलोगे, आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो। कि अगर 3 नंबर दे रखे हैं ए बी सी, इसका जियोमेट्रिक मीन मैं पूछूँ तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करो कि आपका आंसर क्या होगा इसका। क्या आपका आंसर ये होगा, रूट ऑफ ए बी सी। क्या आपका आंसर यही होने वाला है, रूट ऑफ ए बी सी। नहीं, ये रॉन्ग है सरासर। क्या नहीं होगा इसका आंसर, रूट ऑफ ए बी सी नहीं होगा, क्योंकि जितने नंबर होते हैं उतना ही रूट आता है। अगर 2 नंबर थे तो 2 मतलब स्क्वायर रूट आया, अगर 3 नंबर है तो आ जाएगा क्यूब रूट, ए बी सी क्यूब रूट आ जाएगा। अगर बात करें 4 नंबर की, ए बी सी डी, तो इसका आ जाएगा रूट के अंदर 4। क्लियर हुआ। जितने नंबर होंगे उतना ही रूट आएगा उस पर, ये नहीं है कि स्क्वायर रूट ही आएगा ऑल टाइम। अगर 2 नंबर तो रूट स्क्वायर रूट, 3 नंबर तो क्यूब रूट, 4 नंबर तो 4 रूट के अंदर 4। क्लियर। अगर हम लिखें इसको जर्नल किसके लिए, एन टर्म के लिए, तो अगर एन नंबर हो हमारे पास x1 x2 xn, तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या होगा, x1 x2 x3 अप टू xn, वो हो जाएगा उसकी पावर कितनी, 1/n। क्लियर, यानी कि nth रूट हो जाएगा। क्लियर। अगर लोगों में लिखना होता है ऐसे भी लिख लेते हैं, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा ही डायरेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन होता है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन।
देखिए 2 नंबर दे रखे हैं ए बी, उनका अगर हार्मोनिक मीन लिखना हो तो क्या होगा HM, वो होता है 2a इंटू बी डिवाइड बाई में a प्लस बी। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा 2ab डिवाइड बाई में a प्लस बी। क्लियर रह जाएगा याद। फिर अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना हो n वैल्यूज़ का, x1 to xn हमें वैल्यू दे रखी है, तो वो क्या होगा हार्मोनिक मीन हमारा उल्टा हो जाएगा किसका, अर्थमेटिक मीन का, n डिवाइड बाय में 1/x1 1/x2 प्लस 1/xn अप टू n टर्म्स। क्लियर, ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन। क्लियर रह जाएगा जब हमने 3 चीज़ें की। क्या, अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी डिवाइड बाई में 2, जियोमेट्रिक मीन 2 नंबर का रूट ab, और हार्मोनिक मीन 2 नंबर का कितना 2ab डिवाइड बाई में a प्लस बी। ये तीनों चीज़ें आपने लर्न रखनी है। 3 MCQ हैं, ये सीधे डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन क्या होगा और अर्थमेटिक मीन क्या होगा। क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन मार्क्स। मैथ में अंदर 92 है, इंग्लिश में 81 है और उर्दू के अंदर 70 मार्क्स हैं। और कितने टर्म्स होगी टोटल, कितने सब्जेक्ट हो गए 3, तो यानी कि 3 डिवाइड बाई में 1/92 प्लस 1/81 प्लस 1/70। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे हमारा हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा 79.98। सॉल्व करना तो आपको आता है ना, तो ये रहा इसका रिजल्ट। क्लियर, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ कि होगा कैसे। क्लियर। फिर बात करते हैं कुछ जनरल टर्म्स की। देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स एंड ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स क्या होगा n²। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सीधा डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। इस बार भी शायद मास्टर अकेडमी में 2020 वाले में आया था, इवन का पूछा था शायद उन्होंने, ये ओड का है n²। अब देखिए n की जगह आप 1 पुट करिए तो क्या आएगा 1, n की जगह आप 2 पुट करें तो कितना आएगा 5, 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ये होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, क्या n²। क्लियर हुआ। फिर अगर बात करें हम सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर की, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1। इवन नंबर का क्या सम होगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो वो क्या होगा n इंटू n प्लस 1। अगर सीधा आपको कभी पूछा हो किसका सम 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये सीरीज दे रखी है, तो आपको इसका अगर सम पूछा हो, आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे तो वो आ जाएगा आपका सम किसका, इवन नंबर्स का, फर्स्ट n इवन नंबर। ये नंबर क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ये नहीं है कि 2 के बाद 6 आ जाए, लेकिन 2 के बाद 4 6 8 ऐसे नंबर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4। n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो ये होगा n प्लस 1 डिवाइड बाय में 2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n प्लस 1 बाई 2। अगर सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर पूछ लिया जाए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर, तो वो होता है n प्लस 1
इंटू में 2n+1 डिवाइड बाय में 6, तो ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स। और वहीं अगर पूछा जाए कि इसका सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब, तो ये होता है हमारा n+1 डिवाइड बाय में 2 उसका होल स्क्वायर, यानी कि जो n वाला होता है ना, n नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका हो जाता है स्क्वायर, n+1/2 का स्क्वायर हो जाता है। ये क्लियर हुआ। सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n+1, फिर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1 डिवाइड बाय 2, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर n+1 2n+1/6, फिर सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब n+1 डिवाइड बाय 2 उसका होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं वेरिएंस की। देखिए वेरिएंस जो होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है EX माइनस EX का होल स्क्वायर, यहाँ पे होता है EX स्क्वायर और माइनस में EX का होल स्क्वायर। लेकिन ये वाला वेरिएंस किसके अंदर होता है? प्रोबेबिलिटी के अंदर। अगर बात करें हम स्टैटिक में तो डिवाइड किससे हो जाएगा? n से। यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा n से, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनग्रुप डाटा की। क्लियर। EX² n माइनस, सॉरी E नहीं आएगा इसके साथ में, यहाँ पे सिर्फ x² आएगा, सिग्मा x², यहाँ पे बात हो जाएगी सिग्मा की, सिग्मा x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा वेरिएंस। लिखेंगे इसको किससे? सिग्मा स्क्वायर से। देखिए रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या होगा हमारा वेरिएंस? तो वेरिएंस हमारा होगा सिग्मा x² डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा x डिवाइड बाई n उसका होल स्क्वायर। ये क्या होता है? मीन होता है, और ये सिग्मा x² बाई n। क्लियर हुआ। ये होता है हमारा वेरिएंस। लिखा किससे जाता है इसको? सिग्मा स्क्वायर से। अगर भाई हम बात करें किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो वो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यानी कि सिग्मा, और वो हो जाएगा रूट ऑफ वेरिएंस। इस सारे का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यानी कि सिग्मा। तो इसका अगर रूट कर देंगे, वेरिएंस का रूट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हुआ इतना। फिर हम बात करते हैं हमारे वेरिएंस की किसके अंदर? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के अंदर। अगर 1 2 3 अप टू n फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, एक बहुत बड़ी ट्रिक है कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिए हुए हैं तो उसका वेरिएंस क्या होगा? वो होगा n² माइनस 1 डिवाइड बाय में 12। क्या होगा वेरिएंस? यानी कि सिग्मा स्क्वायर क्या होगा? n² माइनस 1 डिवाइड बाय में 12। अगर हम बात करें किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो वो क्या होगा? रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यानी कि सिग्मा, वो किसके कुल आ जाएगा? रूट ऑफ n² माइनस 1 डिवाइड बाय में 12। अक्सर स्टूडेंट किस में कंफ्यूज हो जाते हैं? इसमें, रूट में और बिना रूट में, कि वेरिएंस के ऊपर रूट आएगा या नहीं आएगा स्टैंडर्ड। तो आपको ध्यान में रखना है, वेरिएंस सिर्फ सिंपल होगा n² माइनस 1 डिवाइड बाय में 12, उसके ऊपर कोई रूट नहीं आएगा। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो होता है रूट ऑफ वेरिएंस। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन रूट होता ही क्या है? रूट होता है वेरिएंस का। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या आएगा? रूट आएगा। अगर हम भाई बात करें मीन की, किसके अंदर? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है? n+1/2। ये तीनों ही ट्रिक्स हैं जो बहुत ही काम आएगी आपके। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस n² माइनस 1 डिवाइड बाय में 12, स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट ऑफ वेरिएंस। मीन क्या होता है? n+1/2। इसको साथ साथ नोट करते रहो। फिर हम बात करें, ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए था, लेकिन हम अगर बात करें किसकी? फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर की। किसकी? फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर की। तो वो क्या हो जाएगा? n² प्लस 1 डिवाइड बाय में 3। किसके लिए? ओड के लिए। ये होता है हमारा वेरिएंस।
और हम बात करें इवन के लिए तो वो हो जाएगा n² - 1 डिवाइड बाय में 3 वेरिएंस हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर कह सकते हैं किसके लिए, इवन के लिए। इवन के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ओड के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अंडरस्टैंड। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, n² + 1 डिवाइड बाय में 3। फिर वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर के लिए क्या होता है, n² - 1 डिवाइड बाय 3। कितना इजी हो रहा है देखिए, ट्रिक्स हम कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए किया, ओनली ओड के लिए किया, ओनली इवन के लिए किया, मीन हमने सिंपल किया। अगर n नेचुरल नंबर दिए हुए हैं तो सिर्फ मीन पूछा है तो सिर्फ n + 1/2। जैसे ये ट्रिक्स आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो स्टैटिक आपका बहुत ही बहुत कम टाइम खाएगा आपका स्टैटिक, अगर आपके ये सारी ट्रिक्स क्या होंगी, अच्छे से लर्न होंगी। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन पूछा है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे इसको अरेंजमेंट में, 2 4 4 के बाद क्या 6 7 7 के बाद 8 9 10 12 13 कितनी होगी, 3 5 7 9 3 5 9। अब 9 है तो ओड है, ओड के लिए क्या होता है मीडियन, n + 1 डिवाइड बाय में 2। तो n कितना 9 + 1 डिवाइड बाय में 2 10 डिवाइड बाय में 2, तो क्या आ गया फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, 1 छोड़ दी 2 3 4, फिफ्थ क्या आ गई 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 4 इधर छोड़ी 4 इधर छोड़ी, तो 8 क्या हो गया, मीडियन हो गया हमारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द मीन एंड मोड आर गिवन एज 35 एंड 30 फाइंड द मीडियन। देखिए क्या किया था हमने, फॉर्मूला रिलेशन क्या किया था, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। अब पूछा मोड दिया हुआ है कितना 35, 3 मीडियन निकालना है, -2 मीन कितना दिया हुआ है 30। क्लियर। तो ये कितना हो गया 60 इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा जी 35 + 60 डिवाइड बाय में 3m। तो ये कितना हो गया 95। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 95 डिवाइड बाय में 3। तो कितना आ गया इसका आंसर, अप्रोक्सीमेट 32 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी, इसकी राइट हो जाएगी। हमें अप्रोक्सीमेट बताना है ना, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 32। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द मीन एंड मोड आर 25 देन फाइंड मीडियन। अब मीन एंड मोड सेम दिए हुए हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, मोड = 3 मीडियन -2 मीन। मोड 25, 3 मीडियन निकालना है, -2 × 25, ये हो गया 50। इधर आके कितना हो जाएगा 75 हो गया टोटल, = 3m। तो मीडियन कितना आ गया, यहाँ पे मीडियन आ गया 75/3 यानी कि 25। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 एंड 64 फाइंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। और जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, हमें पता था अगर x1 x2 x3 x4 4 नंबर दिए हुए तो इनका जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, x1 × x2 × x3 × x4। 4 नंबर हैं तो उनका 4th रूट। और ये 4 नंबर हैं देखिए 2 × 4 × 8 × 64,
तो इनका क्या आ जाएगा, 4th रूट आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई की 4 से 8, 8 इंटू 8 64, तो ये आ गया 64 इंटू 64, उसका क्या आ गया 4th रूट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 64 को, 8 की पावर 4 उसकी पावर 1, क्योंकि ये हो जाएगा 8 की स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 8 की स्क्वायर, टोटल बन जाएगा 8 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया ज्योमेट्रिक मीन 8 आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज, बताना है कि ऑलवेज क्या होंगे, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो तो जो मीन, मीडियन, मोड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्या, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो, सिमेट्रिकल हो, तो उसके अंदर मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल हो तो मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं होते। क्लियर हुआ। फिर क्वेश्चन है, कोडिंग मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द, कोडिंग मेथड किस कैलकुलेशन में यूज होता है, तो ये होता है मीन के लिए। कोडिंग मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मीन। ये सिंपली आपको लर्न करने हैं क्वेश्चन बस। कोडिंग मेथड किसके लिए यूज होता है, मीन के लिए। क्लियर। मोड ऑफ द सीरीज, मोड बताना है। 2 2 2 2 2, ज़्यादा टाइम तो देखने से तो पता चल रहा है कि क्या रिपीट हो रहा है, 2 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या 2। मोड ऑफ 2 3 4, ये क्वेश्चन आपके लिए है। फटाफट इसका आंसर दो जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मोड ऑफ 2 3 4, क्या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या नन ऑफ दीस आएगा। जल्दी से आपका आंसर चाहिए। मोड ऑफ 2 3 4, मोड ऑफ 2 3 4 क्या होगा, ना ही तो 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 4 होगा, क्या होगा नन ऑफ दिस, यानी कि इसका क्या होगा नो मोड। क्योंकि सभी की फ्रिक्वेंसी क्या है 1 1 है ना, 2 की फ्रिक्वेंसी 1, 3 की फ्रिक्वेंसी 1, 4 की फ्रिक्वेंसी 1, तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा नो मोड। क्लियर। तो इसमें ऑप्शन नहीं है नो मोड की, तो नन ऑफ दिस। सो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मीन, रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड बहुत सारे एमसीक्यूज। आज सिर्फ हमने कंसेप्ट लिए थे। आई होप आप सबको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इनको एक बार रिवाइज जरूर करना कि मीन क्या होता है, मीडियन। देखने में चीज़ें सिंपल लगती है लेकिन हम इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मीन कैसे निकलेगा या मीन क्या होगा। जैसे वो वाले फॉर्मूले हमने किए थे, a+b/2 मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √ab। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab y a+b। तो ये चीज़ें हमें कंफ्यूज कर देती हैं जब हम एग्जाम में बैठते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या था, हार्मोनिक मीन क्या था। तो इनको आप रिवाइज़ करिएगा अच्छे से, सारे कंसेप्ट एक बार जरूर पढ़ के आइएगा। कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन मीन्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएशन, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बहुत सारे एमसीक्यूज। सो थैंक्स।